एक लंबे समय से स्टेरॉइड इस्तेमाल करने वाले के ये शब्द ये किसी चेतावनी की तरह लगते हैं, है ना? ये उस दुनिया का सच बताते हैं जो बाहर से तो शानदार दिखती है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो गजब के बदलाव का वादा तो करता है, पर उसकी एक कीमत भी वसूलता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये शॉर्टकट इतना लुभावना क्यों लगता है, इसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इस रास्ते से वापस आना चाहे तो वो सफर कितना मुश्किल हो सकता है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कोई इन दवाओं की तरफ खिंचता ही क्यों है। देखिए, ये सिर्फ आलस की बात नहीं है, ये बात है रातों रात असाधारण मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने की एक जबरदस्त इच्छा की। जो लोग ये रास्ता चुनते हैं ना, वो अक्सर जिम को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी होते हैं। सोचिए, वाइस की एक डॉक्यूमेंट्री में एक बॉडी बिल्डर ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी के 14 साल इस चीज को दिए हैं। दिन भर काम करने के बाद भी हर रात जिम जाना, अपना खाना खुद तैयार करना, हफ्ते के 6 दिन ट्रेनिंग, यही जुनून उन्हें और आगे जाने के लिए उकसाता है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये असल में पूरी कहानी बयां करते हैं। 90 के दशक की एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड के साथ कसरत की, उन्होंने सिर्फ कसरत करने वालों के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा मसल्स बनाए। और इससे भी हैरान करने वाली बात, जिन लोगों ने सिर्फ स्टेरॉइड लिए और कसरत नहीं की, उन्होंने भी नेचुरली कसरत करने वालों से ज्यादा मसल्स गेन किए। यही वो अनफेयर एडवांटेज है, यही वो शॉर्टकट है जो इतना आकर्षक लगता है। लेकिन इन बाहरी जबरदस्त फायदों के पीछे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी असली कीमत की। फिटनेस एक्सपर्ट यतेंद्र सिंह इस सबसे बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं। ये बात बहुत सीधी और उतनी ही डरावनी है। जिस चीज को मतलब मसल्स को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है, हमारा दिल भी तो उसी चीज से बना है। तो जब शरीर में बाहर से इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन डाला जाता है, तो बाइसेप्स और चेस्ट की मसल्स के साथ साथ दिल की मसल्स भी अबनॉर्मली मतलब असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। और ये कोई एक तरफा हमला नहीं होता, ये तो एक साथ कई मोर्चों पर होता है। दिल की दीवारें मोटी और कमजोर हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है, नसों में बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि जानलेवा क्लॉट्स बन सकते हैं। मतलब ये दिल के लिए एक चौतरफा घेराबंदी है। मेडिकल भाषा में इस हालत को कार्डियोमेगाली कहते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है। डार्क साइंस के विश्लेषण के मुताबिक जब अचानक मरने वाले जवान एथलीट्स की ऑटोप्सी की गई, तो पता चला कि उनके दिल का वजन एक नॉर्मल इंसान के दिल से 65% तक ज्यादा था। सोचिए जरा, 65%! ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये कहानी सिर्फ दिल पर आकर नहीं रुकती। किडनी और लिवर पर इन केमिकल्स को प्रोसेस करने का जबरदस्त बोझ पड़ता है। हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने से गायनोकोमास्टिया, जिसे मैन बूब्स भी कहते हैं, हो सकता है। रॉयड रेज यानी बेहिसाब गुस्से की वजह से रिश्ते तक टूट जाते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि ऐसे केस भी सामने आए हैं जहां सिर्फ 19 साल के लड़कों को स्टेरॉइड की वजह से ब्लड कैंसर हो गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे नुकसान हैं, तो लोग इन्हें लेना बंद क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के तरीके में ही छिपा है। हमारा शरीर ना एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम की तरह काम करता है। नॉर्मली हमारा दिमाग हमारे टेस्टिकल्स को सिग्नल भेजता है कि भाई टेस्टोस्टेरॉन बनाओ, लेकिन जब कोई बाहर से स्टेरॉइड इंजेक्ट करता है तो शरीर में हार्मोन की बाढ़ आ जाती है। दिमाग को लगता है कि अरे, शरीर में तो पहले से ही बहुत ज्यादा हार्मोन है, तो वो अपनी नेचुरल फैक्ट्री को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। नतीजा, शरीर खुद से टेस्टोस्टेरॉन बनाना बंद कर देता है और टेस्टिकल्स सिकुड़ने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो शटडाउन है, ये हमेशा टेम्परेरी नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए उनका शरीर फिर कभी अपने आप से जरूरी टेस्टोस्टेरॉन बना ही नहीं पाता। इसका मतलब है, सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए उन्हें जिंदगी भर टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी टीआरटी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। और यहीं से कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से की शुरुआत होती है, इन दवाओं को छोड़ना। ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी दिमागी लड़ाई भी है। फिटनेस इन्फ्लुएंसर नोएल डेज़ल, जो खुद इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, वो इसकी सच्चाई को बड़ी ईमानदारी से बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप स्टेरॉइड छोड़ते हैं तो आपका साइज घटता है, आपकी रिकवरी धीमी हो जाती है और आपकी ताकत भी कम हो जाती है। ये एक कड़वा सच है जिसे मानना बहुत मुश्किल होता है। और देखिए, असली संघर्ष यहीं पर है। एक तरफ शरीर है जो कह रहा है कि मुझे ठीक होना है,
दिल को, हार्मोन्स को, लिवर को, सबको मरम्मत की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ दिमाग में उस फिजीक को खोने का एक गहरा डर बैठा है। वो फिजीक जिसे बनाने में सालों लगे थे, जो अब आपकी पहचान बन चुकी है। तो अगर कोई इस रास्ते से वापस लौटना चाहता है, तो आगे का सही और सेहतमंद रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी सेहत की निगरानी करना। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच यानी लिपिड प्रोफाइल करवाएं और ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम जैसे टेस्ट से अपने दिल की हालत पर नज़र रखें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये अपनी सेहत के लिए एक जिम्मेदार कदम है। सुरक्षित वापसी के लिए एक सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। ये काम कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर की देखरेख में करें। धीरे धीरे अपनी डाइट को एडजस्ट करें और इस बात को स्वीकार करें कि आपकी ताकत और साइज में कमी आएगी। अब आपका गोल रिकॉर्ड तोड़ना नहीं, बल्कि लगातार बने रहना है और एक ऐसा कोच ढूंढें जो शॉर्टकट की बजाय लॉन्ग टर्म हेल्थ को सबसे ऊपर रखता हो। तो अंत में ये सब कुछ बस इस एक सवाल पर आके रुक जाता है, क्या कुछ सालों की जबरदस्त फिजीक के लिए जिंदगी भर के हेल्थ रिस्क्स और निर्भरता की कीमत चुकाना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद से ईमानदारी से पूछना चाहिए।